नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय एंटी क्राइम से। और आप सभी ने 2 दिन पहले मेरी वीडियो देखी होगी जो बेंगलुरु की थी। महालक्ष्मी नाम की लड़की जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 वर्ष थी और जो ये केस बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था और जिसपे कि बेंगलुरु पुलिस का दावा था कि वो कातिल तक पहुंच चुकी है, बट सोशल मीडिया पर अभी वो अनाउंस नहीं हो सकता, जिससे कि वो कातिल सतर्क हो जाएगा। इसी वजह से जो पुलिस थी वो इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं करी थी, बस इतना ही कह रही थी कि जो कातिल है वो उड़ीसा की तरफ है या कभी बंगाल की तरफ है। इस तरीके से पुलिस की स्टेटमेंट आ रही थी और फाइनली इसमें वो जो अपराधी है उसकी शिनाख्त हो चुकी है। और दुर्भाग्यवश ये हुआ कि जो अपराधी था उसने कर लिया है आत्महत्या। और आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? एक पेड़ से लटक के उसने अपनी जान दे दी। और जब वो सबसे पहले अपने भाई से मिला, उसके बाद अपनी माँ से मिला और उसने अपनी आप बीती बताई जो कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? आखिर उसके सुसाइड नोट में पुलिस को ऐसा क्या मिला, क्या हाथ लगा? और आखिरकार उसने इतना संगीन अपराध उससे कैसे हो गया और कैसे कर पाया? उसके पीछे क्या कहानी थी? उसके पीछे की कहानी सुनिए कि जहाँ पे ये लड़की जॉब करती थी, जिसका नाम था महालक्ष्मी और उम्र थी 29 वर्षीय। ये काम करती थी, कोई छोटा सा शोरूम था, उसमें ये लड़का भी काम करता था जिसका नाम था मुक्ति। लड़का था मैनेजर के पोस्ट पर और लड़की भी उससे छोटे मैनेजर के पोस्ट पर थी, यानी कि सीनियर में जो मैनेजर था वो लड़का था जिसका नाम था मुक्ति। और तकरीबन ये दोनों 1 साल से रिलेशन में थे। और जो महालक्ष्मी थी वो शादीशुदा थी, बट उसका तलाक नहीं हुआ था और एक बिटिया भी थी जो कि वो अपने पति के पास छोड़ आई थी। और अपने पति से वो तकरीबन 1 साल से दूर रह रही थी, एक किराए के मकान में, जहाँ कुछ समय पहले उनके भैया और भाभी भी साथ रहे। लेकिन तत्पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि तीनों में आपस में बनी नहीं, यानी कि भाई भाभी और साथ में महालक्ष्मी, जिस कारण बस उनका ब्रदर वहाँ से चला गया। ब्रदर को ये लगा पहले कि बहन पति के साथ भी नहीं रह रही है और अलग बहन अगर किसी किराए के मकान पे रहेगी तो मेरी बहन वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी, जिस कारण बस उसके भैया और भाभी उसके साथ रहने के लिए आए। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वह रह पाए क्योंकि महालक्ष्मी की उनसे बनी नहीं, जिस कारण बस उनका भाई उनको छोड़ के चला गया। लेकिन वो भी वहीं आसपास कहीं रह रहे थे और उनके माता पिता भी वहीं रह रहे थे और महालक्ष्मी जो थी वो नेपाल की रहने वाली थी। पर उनका तकरीबन पूरा परिवार जो है बेंगलुरु में ही रह रहा था, उनके फ्लैट के आसपास ही रह रहा था। और तकरीबन 2 सितंबर की रात से महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ लगातार जा रहा था। बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी सोचने की बात है कि वहाँ के आस पड़ोस को भी ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई, माता पिता को नहीं हुई, भैया और भाभी को नहीं हुई। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिश्तों में थी दूरियां, रिश्तों में था कम्युनिकेशन गैप और इतना अधिक था कि उन सब के बीच में था एक मन मुटाव। जो ये घटना थी शायद ये बहुत पहले पता चल जाती और शायद रिश्तों के बीच में वो मन मुटाव ना होता, वो दूरियां ना होती रिश्तों में, तो शायद ये घटना भी आज नहीं आप लोगों को सुनने को मिलती। क्योंकि जब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं ना, और रिश्तों में जब अलगाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत आ जाती है, तो इंसान हर रिश्ते को तार तार कर देता है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है। अपने सगी संबंधी के बारे में भी वो सोचना भूल जाता है। कुछ ऐसा हुआ महालक्ष्मी के साथ और आखिरकार वो बना इंसान कातिल, यानी कि मुक्ति ने अपनी आप बीती अपने भाई को बताई और अपने माँ को बताई और ये भी बता दिया कि मैं इतना संगीन क्राइम करके आया हूँ और मुझे बहुत प्रायश्चित है कि मैंने एक लड़की की हत्या कर दी और इतनी निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने ब्रदर के सामने और अपनी मदर के सामने। और फिर इसके पीछे का जब इससे कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जो कि उनके भाई और मदर ने ये स्टोरी पुलिस को सुनाई और सुसाइड नोट्स में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। तो उन्होंने कहा मेरा 1 साल का रिलेशन था महालक्ष्मी से, लेकिन महालक्ष्मी की डिमांड दिन प्रतिदिन मेरे से बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कभी पैसों की डिमांड बढ़ रही थी, कभी कपड़ों के लिए डिमांड बढ़ रही थी,
एक अच्छे फ्लैट की डिमांड बढ़ रही थी और फिर एक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी कि मैं किराए के घर में नहीं रहूँगी, मुझे तुम अपना एक फ्लैट खरीद के दो। ये महालक्ष्मी की डिमांड उस लड़के से जिसका नाम था मुक्ति, जो कि 1 साल से था महालक्ष्मी के साथ रिलेशन में। उनका आना जाना रहना उठना बैठना सब कुछ साथ में था। वो ऑफिस में से सुबह ले जाता था और नाइट में या इवनिंग में उसको छोड़ देता था उस फ्लैट पे, और कभी वो उसके साथ भी रहता था। तो कुछ इस तरीके से थी ये कहानी। इसको हम फिर कहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों। प्लीज़ आप सभी उसको बहुत ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई घृणा की बात नहीं है। जो देश और दुनिया और समाज में इस समय में हो रहा है, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ और बिल्कुल क्लियरली आप सभी के लिए वीडियो बना के लाती हूँ। जो सच होता है वही वीडियो और वही स्टोरी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आखिरकार इतना बड़ा क्राइम क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़का तकरीबन 1 साल से, जब से उस लड़की के साथ रिलेशन में था, वो डिप्रेशन में था। वो लड़की की डिमांड को पूरी कर करके थक चुका था, इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी 2 पैसों की मदद नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट ही नहीं बचता था, उसके पास पैसा ही नहीं बचता था। क्योंकि उस लड़की की जो डिमांड थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, जिस कारणवश वो लड़का डिप्रेशन और एंजाइटी में इतना ज़्यादा था। 1 साल से वो डिप्रेशन में रह रहा था और आखिरकार उससे इतना बड़ा जो क्राइम हो वो सिर्फ उसकी एंजाइटी और उसके डिप्रेशन ने कराया। उसको ये लगा हुआ कि अब मैं अगर इस लड़की से साइड हटता हूँ तो कहीं ये लड़की मेरे पे कोई तरह तरह के इल्ज़ामात ना लगा दे, कि जिससे मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उसका दिमाग कुछ शैतानी हुआ कुछ चंद पलों के लिए, उससे हो गया इतना बड़ा क्राइम। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको ही रास्ते से हटा दूँ, तो ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। आखिरकार जब वो क्राइम कर रहा था तब उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं कितना पुलिस से बचूंगा, कितना मैं कोर्ट से बचूंगा, कितना मैं समाज से बचूंगा, और आखिरकार मैं अपनी माँ और भाई को क्या जवाब दूंगा, क्या शक्ल दिखाऊंगा। उस समय वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस वक्त था वो एंजाइटी डिप्रेशन में, जो कि 1 साल से वो लड़का इस रिलेशन में एंजाइटी डिप्रेशन को झेल रहा था। वो ब्लैकमेल हो रहा था, उसको वो लड़की ब्लैकमेल कर रही थी और मानसिक टॉर्चर दे रही थी, और इसी कारणवश उस लड़के से हो गया इतना बड़ा संगीन क्राइम। और अब उसको सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल चुका था कि पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है। पुलिस को सब कुछ पता चल गया कि आखिरकार ये क्राइम किसने किया, आखिरकार महालक्ष्मी के वो 59 टुकड़े किसने किए, किसने काट के उसको फ्रिज में रखा, आखिर उस रात क्या हुआ था। तो ये उसको आभास हो गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में। इसलिए उसने कर लिया आत्महत्या और इस सुसाइड नोट एक छोड़ा जिसमें उसने जुर्म कबूल किया। तो ये थी बेंगलुरु की महालक्ष्मी की कहानी, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 वर्ष थी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करें और इसमें ना रहें, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो भी करे जीवन आपका है, आपकी इच्छा है। कानूनन भी ये है कि इंसान अपनी आत्म इच्छा से जी सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आने वाले समय में क्राइम का शिकार आप हो जाए और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।